सो कि क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिको फैरेड। अब 1 पिको फैरेड की वैल्यू क्या होती है? 10 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड होती है। वॉट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, डिस्टेंस हाफ कर दिया, मैं कैपेसिटेंस मेनली कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यहाँ पे दिख गया मेरे को। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो डाइलेक्ट्रिक भी ऐड हो गया यहाँ पे एयर की वजह से। डिस्टेंस पहले एयर था, फिर एयर के बाद एक डाइलेक्ट्रिक ऐड करा, हमें उसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, और डिस्टेंस इसकी हाफ कर दी। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या गिवन है। हमें कैपेसिटेंस गिवन है 8 पिको फैरेड। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 8 पिको फैरेड कितना होता है हमें गिवन है पहले से ही, 10⁻12 होता है, विच इज़ 8 इंटू 10⁻12 फैरेड होता है। ठीक है, ये हमें पे गिवन है। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए फॉर आपका एरिया एंड डिस्टेंस का फार्मूला होता है विद कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपने फार्मूला पढ़ा होगा 100%। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें C गिवन है यहाँ पे, कैपेसिटेंस गिवन है 8 इंटू 10⁻12। तो क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 8 पिको फैरेड के बराबर हो जाएगा, विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻12 फैरेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half? अब डिस्टेंस अगर रिड्यूस हाफ हो गई है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया इस केस में, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड हो गया। केस इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस जो है डी डैश लेते हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो गई है, D/2 हो गई है। ठीक है, और जो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? K के बराबर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? C डैश मान लेते हैं, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है K यहाँ पे ऐड हो जाता है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन K ऐड हो जाएगा, A अपॉन D डैश हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या लिया? D डैश लिए। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब भी डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखो C डैश हमें निकालना है, C डैश ही तो निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है, व्हाट विल द कैपेसिटेंस। तो ये निकालनी है। K की क्या है वैल्यू? K की वैल्यू क्या होती है? देखो K की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट क्या करें, हमारे पास 6 दी हुई है वैसे तो। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस की वैल्यू डालते हैं, तो K हमें हमारे पास ऐसे ही है, वैसे 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी के हमारा D/2। ठीक है, अब देखो मैं 2 को ऊपर ले जाता हूँ, तो C डैश इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाय या स्मॉल d ले लेता है, क्योंकि हमने स्मॉल d लिया, एप्सिलॉन नॉट A बाय स्मॉल d हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट A बाय स्मॉल डी की हमारे पास वैल्यू है। ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाय स्मॉल डी मैंने बोला था ना इक्वेशन 1। सो बाय इक्वेशन 1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास K की वैल्यू भी है, 2K मैं ऊपर लेके आया मैंने, इसलिए K की वैल्यू स्टार्टिंग में डाली था कि कंफ्यूजन ना हो। तो K की वैल्यू हम 6 डाल लेंगे यहाँ पे, तो C डैश हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो 2 इंटू 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू क्या है? 8 पिको फैरेड थी, 8 इंटू 10⁻12, तो 8 इंटू 10⁻12 पिको फैरेड जो हमारे पास फैरेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? C डैश ईजी हो गया अब तो, 2 6 12, 12 8 कितना होता है? 96। तो 96 से हम डाल देंगे यहाँ पे 96 इंटू 10⁻12 फैरेड। ये आपका एक परफेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 10⁻12 किसके बराबर होता है? पीको के बराबर होता है। देखो यहाँ पे पीको फैरेड था, पी एफ क्या किसके बराबर? 10⁻12 फैरेड के। तो -12 फैरेड है हमारे पास, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? C डैश इक्वल टू 96 पीको फैरेड। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे समझ में आ गया? बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया सारे फॉर्मूले के साथ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके।